नमस्कार दोस्तों। तो सारे दोस्त हम रेडी हो गए। हमारा एक ही फंडा है भैया, गर्मी की छुट्टियाँ और घूमने नहीं जाए, हमारा मन नहीं लगता। तो इस बार हम एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं नॉर्थ ईस्ट को। ट्रेन में बैठे, टिकट 2 महीने पहले ही बुक करा ली थी हम लोगों ने, क्योंकि मिलती नहीं है इतनी आसानी से। अब जाने वाले तो हम 6 जने थे, पर एक के साथ दुर्घटना हो गई। तो वहीं मस्ती करते हुए एक शॉर्ट वीडियो बना के उनको भेजा कि भैया आपको भी हम सुंदर नज़ारे भेजते रहेंगे। पर सही में देखें तो बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। टीसी वगैरह भैया से बात करी, सारी जानकारी ली। फिर ट्रेन में हम दोनों दोस्तों ने मस्ती की कि भैया कैसे क्या पैसे कमाने हैं, थोड़े बिजनेस वगैरह के आइडिया सोचे, क्योंकि हमको जल्दी करोड़पति बनना है। तो ये भैया ने थोड़ा ज्ञान दिया कि करोड़पति कैसे बनते हैं, क्योंकि इनके पास खुद के पास पैसे नहीं है। तो ये टोटल 2 दिन की जर्नी थी। 2 दिन हमको लगेंगे इंदौर से गुवाहाटी पहुँचने में। तो खाना वगैरह तो थोड़ा बहुत तो पैक करा के ले गए थे, थोड़ा मस्ती करके हमारा पेट भरा गया। तो इसने खूब गुदगुदी की। इसको मेरी कमजोरी का पता लग गया कि मुझे गुदगुदी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसने पूरा बदला मुझसे लिया। 2 दिन के बाद हम गुवाहाटी पहुँच गए, पर जैसे ही पहुँचे तो हमें पता लगा कि भई कामाख्या माता के मंदिर तो सुबह 12 बजे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग शिप वगैरह में घूमे, गुवाहाटी को हमने एक्सप्लोर किया। बहुत ही सुंदर जगह है, बढ़िया मंदिर वगैरह बहुत सारे बने हुए हैं। वहाँ थोड़ी ब्लॉगिंग वगैरह की जानकारी दी, जो कि आप शॉर्ट्स में सारी जानकारी देख चुके हैं। पर व्यूज़ कम आए हैं, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। कामाख्या माता के दर्शन किए रात को 12 बजे लाइन में लगकर। उसकी जानकारी वाला वीडियो भी मैंने दे दिया, कृपया उसको भी आप देख लें। और फिर निकलना था आज हमें शिलोंग के लिए, तो बैग पैकिंग करी, थकावट को दूर किया, थोड़ी हंसी मजाक किया, ब्लॉगिंग की और निकल गए। तो सबसे ज़्यादा समस्या ही हमें गाड़ी ढूँढने में, पर हमारी किस्मत अच्छी थी, एक भैया हमें मिल गया 6,000 रुपये रोज़ से। तो निकल पड़े हम फिर शिलोंग की तरफ। तो गुवाहाटी से शिलोंग टोटल 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बीच में भैया हमें एक जगह पर ले गए जिसका नाम था उमियम लेक, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। पर वहाँ जाकर ऐसा लग रहा था जैसे स्विट्ज़रलैंड में हम आ गए हैं बिना वीज़ा के। और मूवी वगैरह में तुम आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो भैया बच्चे सीखते हैं, पता नहीं है क्या सीख रहे थे, सफ़ेद-सफ़ेद से उसको बोलते भी क्या है, वो भी मुझे पता नहीं है। पर बढ़िया बच्चे सीख रहे थे, हम देखते रहे उनको और इस लेक को भी निहारते रहे। टिकट यहाँ पर सब दूर लगती हुई है, क्योंकि यहाँ कुछ खेती वगैरह नहीं होती, पहाड़ पहाड़ है और पानी ही पानी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो भी पूरा टोटल इनका डिपेंडेंट होता है टूरिस्ट पर ही होता है। तो बीच में भी हमने कुछ व्यू पॉइंट्स देखे, आप देख ही रहे हैं, बादल नीचे और हम बादलों के ऊपर। तो मस्ती करते हुए, व्यू पॉइंट देखते हुए, शॉप वगैरह देखी। केले भी यहाँ पर बहुत ही अलग डिज़ाइन के होते हैं, महंगे भी बहुत होते हैं और डिज़ाइन भी अलग है। पूल्स वगैरह जो यहाँ सारे बम्बू के बने हुए हैं, बाँस के बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ सीमेंट कंक्रीट वगैरह ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो उस दिन हमको भैया एक जादुई जगह पर ले गए, मतलब एक ही जगह पर 12 टूरिस्ट स्पॉट्स थे। फीस वगैरह उन्होंने ली हमसे, वहाँ पर कुछ 100 रुपये टिकट थी उस जगह की। और वहाँ पर थोड़े शॉर्ट्स वगैरह बनाए, व्यू वगैरह देखे और फिर हम निकल गए। देखो वीडियो बड़ा है तो कभी-कभी सांस भी फूल जाती है। तो ये जो आप झरना देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नोकालिकाई वाटरफॉल। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है, 1115 फीट ऊंचाई पर है। फिर हम आगे बढ़े और एक नई जगह पर गए जिसको बोलते हैं माउसमाई गुफा। सभी ने मुझे बोला, और जो हमारा टूरिस्ट गाइड था उसने भी बोला कि सर आप थोड़े मोटे हो, आप फंस जाओगे इसके अंदर। पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने बोला मैं तो जाऊंगा। टोटल ये जो गुफा है 150 मीटर लंबी है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर की आकृतियाँ इस पर बनी हुई है। पानी लगातार इस पर रिसता रहता है। रास्ते बहुत ज़्यादा छोटे हैं। 2-3 आंटियाँ जो ओल्ड थी वो तो फंस भी गई, पर कोई बात नहीं, हमने थोड़ा धक्का देकर उनको निकाल दिया। जगह बहुत सुंदर है, गुफा है, बिल्कुल नेचुरली बनी हुई गुफा है और आप इसको देखते ही रह जाएंगे। इसकी जानकारी भी मैंने डिटेल में शॉर्ट ब्लॉग्स में आपको दी है, तो वहाँ से भी आप इसकी जानकारी पता लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी गुफाएं यहाँ पर जो है नेचुरली बनी हुई है, पर हम एक ही गुफा में यहाँ पर जा पाए। आप देखिए गुफा के अंदर के नज़ारे। मैं तब तक सांस लेता हूँ, तो बड़ा वीडियो मेरी सांस फूल जाए। गुफा देखने के बाद शाम को हम निकल गए। फिर हम पहुँचे एक इको पार्क व्यू पॉइंट। यहाँ पर हमने देखा बांग्लादेश की घाटी। यहाँ पे बिल्कुल बांग्लादेश का एरिया भी दिखता है,
प्लेन्स भी दिखते हैं, हिल्स भी दिखती है, सारी चीज़ें हैं। तो हमारे टूरिस्ट गाइड ने हमको यहीं से बांग्लादेश के दर्शन करा दिए। हम जब गए थे तब भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी चल रहा था, थोड़ा-सा डर भी लग रहा था कि भैया कुछ हो नहीं जाए, पर कुछ भी नहीं। ऐसे ही सुंदर व्यू पॉइंट देखते-देखते कब दिन कंप्लीट हो गया हम लोगों को पता ही नहीं लगा। पर थकान तो हमको बहुत ज़्यादा हो गई थी। समस्या यहाँ पर खाने की भी है कि भैया नॉन वेजिटेरियन इलाका है, वेजिटेरियन ढूँढना बहुत ही मुश्किल है, पर हमने ढूँढ लिया ऑरेंज नाम से। खाना खा के फिर रूम में पहुँचे। अब हम पहुँच चुके थे सोहरा। सोहरा को चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो चेरापूंजी में ही होती है, पर अब उसका नाम सोहरा हो गया है। तो बस रूम ढूँढा, बढ़िया सा रूम मिल गया हमें एक गाँव में सोहरा के पास ही। 1800 रुपये दिन में सोए और अच्छे से नींद निकालने के बाद एक नई जगह जाने वाले, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, डबल डेकर। अभी न्यूज़ वगैरह में भी बहुत नाम आ रहा है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि ट्रैकिंग बहुत खतरनाक है। लगभग 8 से 9 घंटे इस ट्रैकिंग पर जाने में लग जाते हैं और 4500 सीढ़ियाँ हैं और फिर इतना सुंदर व्यू जो आप देख रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर वाटरफॉल। यहाँ पर हमने नहाया, इसका नाम है रेनबो वाटरफॉल। ये 4500 सीढ़ियाँ उतरने के बाद आया। अब यहाँ पर हमने तैराकी तो बहुत कर ली, पर अब हमें वापस भी चढ़ना था, तो नज़ारे देखते-देखते हमने चढ़ने की कोशिश की। अब यहाँ पर भैया नीचे उतरना तो बहुत सरल है, पर ऊपर चढ़ना उतना ही मुश्किल। तो यहाँ पर दूसरी व्यवस्था भी, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी ऊपर आपको पालकी में बिठा के चढ़ा देते हैं, पर 10-1 हज़ार रुपये वो लेते हैं। तो भैया अपनी रिस्क पर ही जाएँ। डबल डेकर में ट्रैकिंग बहुत खतरनाक है। रूट ब्रिज भी देखेंगे और रेनबो वाटरफॉल भी देखेंगे। तो हमने तो ट्रैकिंग सफलतापूर्वक कर ली। हमें 9 घंटे की जगह 10 से 11 घंटे ज़रूर लगे, पर हिम्मत नहीं हारी। खूब नहा धो के बढ़िया ट्रैकिंग नज़ारे लेकर ब्लॉग करते हुए हम लोग निकल गए। बढ़िया गाने-वाने हम लोगों ने कार में गाए मस्ती की और फिर एक वापस से झरना आ गया। झरने तो यहाँ पर इतने हैं कि बस पूछो मत। थोड़ी दूर जाओ झरना आ जाएगा, थोड़ी दूर जाओ बादल ही बादल आ जाएँगे, आपको सामने कुछ दिखेगा भी नहीं। देखिए आपको दिख ही रहा होगा बढ़िया, पर अगर आपको बहुत समझदारी से यहाँ पर चलना है, तो गाड़ी आप लोग प्राइवेट कर लें, आपको शिलांग से ही मिल जाएगी 6 से 7 हज़ार रुपये दिन में। वो आपको सारी दूर घुमा भी देगा, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट की बहुत समस्या है। ट्रांसपोर्ट महंगा भी बहुत है, खाना महंगा भी बहुत है। उसके बाद हम यहाँ की खासी हिल के एक स्पेशल गांव, जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, उस गांव में पहुँचे। अब हमारी हालत, क्योंकि कल जो हमने 4500 सीढ़ियाँ चढ़ी थी, सबकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, चला नहीं जा रहा था, पाँवों में सूजन हो गया था, एनर्जी बिल्कुल जीरो थी। पर यहाँ फिर भी हम इस गांव में पहुँचे। बहुत ही सही में बहुत ही सुंदर गांव था। सुंदर छोटे-छोटे लकड़ियों के घर बने हुए थे, सुंदर बच्चे और मतलब प्राकृतिक नज़ारा। साफ-सफाई, गंदगी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो देखिए इस गाँव का सुंदर नज़ारा, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सुंदर गाँव का नज़ारा देखते-देखते अब बस हमारी ट्रिप कंप्लीट होने ही वाली थी। तो हमने बोला भैया अब तो हम बहुत थक गए, अब हमको वापस से आप तो शिलांग ले जाओ या गुवाहाटी छोड़ दो। तो बीच में भैया ने एक जगह रोकी, जहाँ पर उन्होंने हमें नेचुरल स्ट्रॉबेरी के पेड़ बताया कि भैया देखो ये नेचुरल स्ट्रॉबेरी। देखते ही हम तो सब टूट पड़े नेचुरल स्ट्रॉबेरी को खाने। अब फ्री की कोई चीज़ें मिलेगी तो हम क्या छोड़ने वाले हैं। सब ने मिलकर पूरे दोनों झाड़ों को उसेड़ दिया, सारी स्ट्रॉबेरीज वहाँ से तोड़ दी। थोड़े पहाड़ों के भी वहाँ पर हमने व्लॉग बनाए, फोटोज़ खींचे और आगे बढ़ते गए। यह टोटल जो ट्रिप थी हमारी, लगभग हम 6 दिन वहाँ पर रहे। हमने वहाँ के 2 स्टेट्स को कवर किया, एक आसाम और एक मेघालय। मेघालय में हमने 2 जगहों पर गए हम, शिलांग और सोहरा।
तो टोटल 6 दिन हम वहाँ रुके और 4 दिन हमें ट्रैवलिंग में लगा। तो लगभग खर्चे की बात करें तो खर्चा आपका बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर अगर आपके पास बार्गेनिंग अगर आपको करना आता है तो आप वहाँ पर जीत जाएँगे, मतलब कम खर्चे में अपना काम निकाल लेंगे। तो लगभग हम लोगों का 6 दिन का घूमने का खर्चा प्लस थर्ड एसी की ट्रेन टिकट 1 लाख रुपए का खर्चा हमारा टोटल हुआ। तो पाँचों लोगों में जब हमने बाँटा तो 20-20 हज़ार रुपए का हमारा खर्चा 10 से 11 दिन का वहाँ पर हुआ। अब सबसे ज़्यादा अगर प्लस की बात हम करें तो जो हमने गाड़ी कर ली थी वो हमारा एक प्लस पॉइंट रहा। हमने खूब बार्गेनिंग करी, लगभग 10,000 रुपए उसने माँगे थे 1 दिन के, पर हमने उसको 6,000 में डन किया। और भैया बहुत अच्छा था, उसने सारी जगहों को हमें अच्छे से घुमाया, वरना हम घूम ही नहीं पाते। मतलब लगभग हमने मेघालय, सोहरा, चेरापूंजी की सारी जगहों को एक्सप्लोर कर लिया सिर्फ 6 दिन के अंदर। तो गाड़ी वाला ढूँढना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, खाने-पीने का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा है खाना, वेजिटेरियन महँगा भी बहुत है, तो सोच समझ कर आप उस पर खर्चा करें। पर जगह बहुत सुंदर है, सही में अगर स्वर्ग देखना है तो आपको मेघालय ज़रूर एक बार जाना चाहिए। और सुंदर नज़ारे देखिए, बहुत सारी जगह हैं जो मैंने आपको शॉर्ट क्लिप्स में बता दी है, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे को खर्चा बताना था आपको कि कितना हुआ है, कैसे जाना है और किस तरीके से आप खर्चा बचा सकते हैं। तो बाकी आप वीडियो का आनंद लें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो दोस्तों मैं जल्दी आपको जो हम 6 दिन रुके उसकी जानकारी दे देता हूँ। तो पहला दिन लगभग 2 दिन का सफ़र करके हम असम पहुँचे कामाख्या माता के दर्शन के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ दर्शन आसान नहीं है, चाहे वीआईपी टिकट हो या जनरल, रात 12 बजे लाइन में लगना पड़ता है, तभी सुबह दर्शन हो पाते। लेकिन वहाँ की हवा, वहाँ का माहौल सच में अद्भुत और अनुभव बहुत ही अच्छा है। डे 2 अगले दिन हम निकल पड़े शिलोंग की ओर। टैक्सी का रेट सुनकर सबसे पहले हमें शौक लगा। 10,000 से कोई कम में तैयारी नहीं था, लेकिन बार्गेनिंग पावर की ताकत दिखाते हुए हमने डील जमाई सिर्फ 6,000 रुपये दिन में। रास्ते के नज़ारे जैसे स्वर्ग में हो, पहाड़, बादल और झरने। और हाँ, मुझे उल्टियाँ ज़रूर हुई, लेकिन घूमने का शौक है, फिर कोई चीज़ मुझे नहीं रोक सकती। डे 3 शिलोंग पहुंचने पर सबसे पहले हमने रुकावट की उमियम लेक पर। बहुत सुंदर नज़ारा, लेकिन अचानक बारिश हो गई, क्योंकि यहाँ बारिश कब हो जाए कोई बता नहीं सकता। शिलोंग मार्केट में तो मज़ा ही मज़ा है। 50-60 रुपये में टी शर्ट मिल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर बाजार में आ गए। वेजिटेरियन खाने के लिए थोड़ी मुश्किल हुई। हमें मिल तो गया एक राजस्थानी होटल, वहाँ जमकर खाया, पर नोट भी काफ़ी लग गए, मतलब जेब हमारा ढीला वहाँ पर हो गया। डे 4 हम पहुंचे चेरापूंजी, जिसको सोहरा नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे रेनी जगह। यहाँ बादल नीचे और हम ऊपर, हर तरफ झरने, हरियाली और बादल। एक जगह तो लोकल ने कहा ये पानी पी लो सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। हमने मजाक में पानी पी भी लिया, पर बीमारियाँ बरकरार है, कुछ भी कम नहीं हुई, पर फिर भी पी लें और एक बॉटल भरकर भी ले आए। डे 5 ट्रिप का सबसे बड़ा चैलेंज डबल डेकर रूट ब्रिज। यहाँ तक पहुँचने के लिए 4,500 सीढ़ियाँ और फिर वही चढ़ना और उतरना। थकान तो हुई, लेकिन जब नीचे क्रिस्टल क्लियर पानी देखा रेनबो वाटरफॉल का, तो सारी थकावट उसी पानी के साथ बह गई और ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हैं या स्वर्ग का कोई कोना हमें मिल गया हो। डे 6 इसी के साथ मेघालय ट्रिप अनफॉरगेटेबल रही। खर्चा वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया है। ट्रेन के व्यूज़, ट्रेन में भी खूब मस्ती की। 2 दिन कब निकल गए पता नहीं लगा। खाने वगैरह की व्यवस्था आप लोग करके जाएं, खूब घूमें और वहाँ का आनंद लें।